एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे एमपी पीएटी की 2021 की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसकी काउंसलिंग के बारे में, और काउंसलिंग से रिलेटेड कौन कौन से अपडेट है, कौन कौन से पॉइंट है, सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ, हमारी एमपी पीएटी की 2022 की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो कि हमने काउंसलिंग की वजह से किसी तरह से रोक के रखी थी, अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी जानकारी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, और टेलीग्राम चैनल के लिंक के माध्यम से आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 2022 की एमपी पीएटी की ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज़ बात करेंगे, एमपी पीएटी की काउंसलिंग का सर्कुलर आ चुका है। और आपको पता है कि एमपी पीएटी एग्जामिनेशन कराता है बेसिकली दो टाइप के कोर्सेज के लिए, एक होता है आपका बीएससी और दूसरा होता है बीटेक। तो बीएससी जो होता है, बीएससी में भी काफ़ी सारी स्ट्रीम्स होती है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इस टाइप की जो होती है। तो ये जो स्ट्रीम्स होती हैं, और एक आपका बीटेक इन इंजीनियरिंग। ठीक है भाई, तो ये दोनों के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ सबसे पहली चीज़ मैं आपको डेट बताना चाहूँगा कि आपको 26 तारीख से, मतलब 26 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक के, 26 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कैफ़े वगैरह में जा करके। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या काम करना है। 28 तारीख से लेकर के 28 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक, 28 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। अब वेरिफिकेशन कहाँ कराना है, तो वेरिफिकेशन के लिए जो जेएनकेवी के जितने भी सेंटर्स या कॉलेजेस हैं वो अलॉटेड हैं, और उनकी लिस्ट जो है दी हुई है एक प्रकार के एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है। जो एमपी पीएटी का काउंसलिंग का एक एडवर्टाइजमेंट जो आया है उसमें दी हुई है। तो उस एडवर्टाइजमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम में चले जाइए। वो एडवर्टाइजमेंट हमने टेलीग्राम पर रख दिया है कि कौन कौन सी जगह जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपके डिस्ट्रिक्ट के नियरेस्ट जो आपका सेंटर होगा वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 28 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लोकेशन मैंने आपको बता दी, लोकेशन के लिए चले जाइए आप टेलीग्राम पर, वहां पर आपको एमपी पीएटी का सर्कुलर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच के लिए अवेलेबल रहेगा। मतलब 9 तारीख को भी आ सकता है, 10 को भी आ सकता है। तो वो हो सकता है कि किसी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो डिले हो जाए 1-2 दिन, जैसा उन्होंने शेड्यूल दिया है, इसलिए उन्होंने एक सेशन दिया कि 9 से 13 के बीच में। अगर मान लीजिए 9 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तो आपको करना ये है कि 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में, 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में आप लोग अपनी फीस का कैलकुलेशन, जो भी कॉलेजेस का है, रिलेवेंट जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में जाकर के अपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी 9 से लेकर के 13 के बीच में। अब देखिए 9 से 13 के बीच में काउंसलिंग शुल्क, मतलब ये काउंसलिंग शुल्क और ये जो कॉलेज है, काउंसलिंग शुल्क और ये जो कॉलेज वाला जो शुल्क है, इसकी पूरी जो प्रोसेस है, इसकी पूरी प्रोसेस आपको 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में कंप्लीट करनी है। जिसमें काउंसलिंग शुल्क आपको 9 तारीख से 13 के बीच में पेमेंट करना है, और कॉलेज जहां पर आपको एडमिशन होगा वहां पर जाकर के अपनी फीस वगैरह पे करना है। अब जो भी माध्यम होगा आपको पता चलेगा, डीडी के माध्यम से होगा या ऑनलाइन पेमेंट होगा, या सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो वो 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़, पीईबी की वेबसाइट में जो प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए हैं, जो भी प्रमाण पत्र होते हैं, आपके इनकम सर्टिफिकेट हो, कृषक के जो सर्टिफिकेट है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो जितने भी सर्टिफिकेट हमारे होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो सर्टिफिकेट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट आउट नहीं किया है, तो आप लिस्ट को भी देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कितने नंबर तक के जो कैंडिडेट है वो काउंसलिंग करा सकते हैं। कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए मार्क्स भी मेंशन किया है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको जाना कहाँ पर है। ठीक है, तो प्रमाण पत्र आपको उस प्रारूप पर, जो कि पीईबी के रूल बुक में दिया, उसी प्रारूप पर आपको प्रमाण पत्र तैयार करने। उसके अलावा जो पेमेंट सीट है, याद रखिए पेमेंट सीट उन्हीं को, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, पेमेंट सीट उन्हीं स्टूडेंट्स को अलॉट होगी जिन्होंने फॉर्म भरते समय पेमेंट वाले ऑप्शन पे या पेमेंट सीट वाले ऑप्शन पर यस क्लिक किया हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को अलॉट होगी। इसलिए चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और पिछले बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान नहीं रखने की वजह से भी एक एक दो दो नंबर की वजह से रिजेक्शन हो जाता है कई बार। ठीक है, अभी पिछले बार हुआ है कई स्टूडेंट के साथ में। तो ये आपको बिल्कुल केयरफुली फॉर्म को फिलअप करना है। जो आपने फॉर्म भरा है स्लिप आप पहले चेक कर लीजिए, उसके बेसिस पर आप जो है फॉर्म को फिलअप करिए रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग किस टाइप से कराई जाएगी। फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा और उनका नाम फर्स्ट राउंड में नहीं आएगा, तो याद रखिए जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा
और फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया रहेगा तो उन्हीं स्टूडेंट में से मेरिट बना करके, जैसे भी हो कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज, उन्हीं स्टूडेंट में से मेरिट बना करके लिस्ट सेकेंड राउंड में जारी होगी। इसका मतलब सेकेंड राउंड में किसी भी प्रकार का चॉइस फिलिंग नहीं होगा। इनके कहने का मतलब अभी तक यही समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई अपडेट्स अगर चेंज होती है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का, अगर कोई कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस है तो उनके प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ चीजें दी गई है कि 2 जुलाई 1999 जो प्रकाशित या जो मान्य है वहां से आपका प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो ये सब सारी चीजें अपनी कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट देख लीजिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप चॉइस फिलिंग कराएं तो अपनी स्लिप जरूर चेक करें कि आपने अपनी स्लिप में कौन कौन से ऑप्शन टिक किए हैं। किसी भी वजह से कोई भी ऑप्शन आपने गलत, अगर आपने पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ही आपको सीट अलॉट होगी। तो आप जाकर के प्लीज़ अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप में चेक करिए। और जो भी कॉलेज रिलेवेंट जितनी भी ब्रांचेस है, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं बीएससी के या बीटेक के, जिसमें भी आप रिलेवेंट काउंसलिंग कराएंगे, जो भी यूनिवर्सिटी के लिए आप काउंसलिंग कराएंगे उसमें अच्छे से अच्छे कॉलेजेस आपको लगते होंगे, तो उसके हिसाब से भी आप क्रमवार उसमें काउंसलिंग कराएंगे। खैर आपको 26 तारीख से पता चलने लगेगा। और अगर कोई लेटेस्ट अगर मेरे पास में जानकारी आती है स्टूडेंट्स के, जैसे 26 तारीख को मान लीजिए इसका पोर्टल ओपन होता है, तो उसके बाद भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा और उसमें और डिटेल में बता दूंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।